और ये छोटा सा गिफ्ट सर हमारी तरफ से, प्लीज एक्सेप्ट दिस। पहले तो मैं संडीला में सेठ हेमान जयपुरिया स्कूल की स्थापना करने के लिए श्री अशोक अग्रवाल जी और उनकी फैमिली को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सभी जीवन पथ के सभी रास्ते, अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसे सबसे पहले तो एमआर जयपुरिया जो स्कूल संडीला है, इसका वार्षिक उत्सव था, इसमें मैं आया हूँ और हरदोई से मुझे वैसे भी अतिक लगाव रहता है। और जो इसके संस्थापक श्री अशोक अग्रवाल जी हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने विशेष तौर से आने का आग्रह किया था और आकर के मुझे अच्छा लगा। यहाँ एक अच्छा प्रयास विद्यालय परिवार कर रहा है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों को ध्रुवीकृत करने के लिए, शासन में अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने का काम भाजपा का कर रही है, जो उसका निहित स्वार्थ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई है उपचुनाव में करारी पराजय की, और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है, और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, मतलब उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, उस सफाई की ओर रवाना हो। अच्छा, शिवपाल यादव ने कहा है कि संभल में जो घटना हुई है वो सरकार द्वारा कराई गई है, जा रही पर मुसलमानों का मनोबल गिराया जा रहा है। ये बताइए, भाजपा कोई विकास नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के कारण हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीते हैं। 2027 में तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे और सपा को समाजवादी पार्टी जनता बनाएगी। धन्यवाद। का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से खतरा है पूरे प्रदेश में। वरिष्ठ जिम्मेदार पत्रकार सवाल से ऐसा लगता है, लेकिन अगर कोई आप मुकदमा स्वयं न्यायालय पे लेके जाओगे और न्यायालय कोई आदेश देगा और हमारी सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगी क्या? अगर कोई कमीशन नियुक्त होता है तो वो गया है जांच करने के लिए। मैं यह देख रहा हूं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पराजय के घाव को भरने का कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का काम कर। धन्यवाद। बीजेपी ने रोका है, बता रहे, आरोप लगा रहे हैं।